अरे ये चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, इनको लैब में ले जाकर समझाइए कि हम ये चीज़ को इसमें मिलाते हैं तो ये चीज़ बनता है। लेकिन टीचर क्या करते हैं, कुर्सी में बैठे हुए हाँ तो बट्टू मुंह में भर लेंगे तम्बाकू और कहेंगे इस चीज़ को इसमें मिलाया गया है तो ये चीज़ बनता है, बस इस चीज़ को लिख लो, मैंने ऑक्सीजन में ये फलाना मिला दिया तो ढेकाना बन जाता है और इसमें से ये चीज़ उड़ जाता है। ये कौन सी नॉलेज है? ये कौन सा नॉलेज है? आप बच्चे को रटा रहे हो या सिखा रहे हो? बच्चे को आप ज्ञान दे रहे हो या इसको ज्ञान मुंह पे फेंक के मार रहे हो? हर बात पर बच्चे को पनिशमेंट भी मिलता है स्कूल में। टाइम से नहीं आए हो, पनिशमेंट बाहर खड़े रहो। स्कूल का होमवर्क नहीं किया, पनिशमेंट डंडा खाओ। अटेंडेंस बोल रहे हैं, आप बोलना भूल गए, क्यों भूल गए, खड़े हो जाओ। ये कौन? बच्चे को आप मास्टर बनाना चाहते हो? बच्चा मास्टर नहीं बनना चाहते, जबरदस्ती उसको मास्टर बना दोगे क्या? बच्चे को आप डॉक्टर बनाना चाहते हो, बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, जबरदस्ती उसको आप डॉक्टर बना रहे हो। कल को कोई इधर उधर इंजेक्शन लगा दिया तो उसमें भी कहोगे कि अरे तू कैसा डॉक्टर बन गया? जब उसका इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर है, सब डिग्रियां लेकर घूमते हैं, टैलेंट लेकर नहीं घूमते। अगर ये लोग टैलेंट लेकर घूमते होते तो आज ये बेरोजगार नहीं बैठते। हेलो गाइज, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं चकाचक नितेश। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जी हां, भारत के रद्दी बेकार एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। गाइज, हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहां पर चीज़ों को सिर्फ रटाया जाता है, नो प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर लोग टैलेंट से ज़्यादा रटने पर विश्वास करते हैं। जी, यहाँ पर आधे से ज़्यादा चीज़ें तो रटाई जाती हैं, सिखाई नहीं जाती हैं। आप लोग मुझे ये बताइए, क्या लिखना और रटना ही रियल एजुकेशन होता है? गाइज, लिखना और रटना ही रियल एजुकेशन नहीं होता, बल्कि रियल एजुकेशन तो उसे कहा जाता है जिसका हमारे रियल लाइफ में कुछ यूज हो, वो होता है रियल एजुकेशन। और आप चीज़ों को रटवाते हो, ये कौन सा एजुकेशन है? अच्छा, काफ़ी लोग के घर वाले ऐसे भी होते हैं जो कि मार्क्स को बच्चे के टैलेंट से कंपेयर करते हैं। बच्चे का मार्क्स कम है, इसका मतलब उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उसे कुछ आता जाता नहीं है। बच्चे का मार्क्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है। तो याद रखना कि टैलेंट और मार्क्स का कंपेयर कभी नहीं हो सकता। मार्क्स और टैलेंट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप बच्चे के टैलेंट को आप उस छोटे से कुछ चंद मार्क्स के साथ कंपेयर कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि टैलेंट होता क्या है, टैलेंट किसे कहते हैं। हमारे देश में टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की। बच्चे का मार्क्स कितना आया है, ये रिश्तेदार हूँ या कोई पड़ोसी हूँ, हर कोई यही देखता है। बच्चे के टैलेंट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बच्चे को जितना डर फेल होने से नहीं लगता, उससे कहीं ज़्यादा डर तो उसे पड़ोसियों से लगता है, रिश्तेदारों से लगता है, घर वालों के तानों से लगता है। हमारे देश में प्रैक्टिकल नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की वैल्यू है। बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं तो बच्चा बहुत पढ़ता है, मार्क्स कम है तो नहीं पढ़ता है। भाई, आपको क्या पता कि टैलेंट क्या होता है? जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना कि टैलेंट क्या चीज़ होता है, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सच में हम बच्चे के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। हमारे देश में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं ना, 15 साल तक स्कूल में कॉलेज में व्यतीत करते हैं, सबसे बेकार टाइम बेकार करने का सबसे अच्छा जरिया है ये एजुकेशन सिस्टम का। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम ख़राब किया जाता है बच्चे का। यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता, सिर्फ रटवाया जाता है। और शायद इसीलिए हमारा देश, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो सिर्फ नाम का रह गया कि कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। जो अंग्रेज़ लोग थे, अंग्रेज़ लोगों ने ही ये चीज़ चलाया था कि इनको बेवकूफ़ बनाया जाए, इनको ज़्यादा होशियार नहीं बनने देना है। इसलिए उन्होंने रटने की चीज़ें एजुकेशन सिस्टम पर उन्होंने ये चीज़ नौकरी का एक पेशा जिम्मा शुरू कर दिया। और इसी वजह से आज हमारे देश में वही चीज़ चली आ रही है। आप रटोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी, आप नौकर बनोगे। और आज भी हमारा देश नौकर ही बना है, नौकर ही बने रहेगा ये, अगर ऐसा हाल ही रहा तो। क्योंकि यहाँ पर टैलेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। घर के माता पिता भी जो होते हैं बच्चे का साथ नहीं देता है। आजकल के माता पिता भी जो होते हैं उनको भी एक रिमोट कंट्रोल वाला रोबोट चाहिए। बच्चा कितना लंबा होना चाहिए मेरा, बच्चा ज़्यादा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा और पतला होना चाहिए, लंबाई इसकी कम है, जवान लड़ाने लगा है मेरा बच्चा मुझसे, हाँ इम्परफेक्ट हो गया है। अरे सब कुछ आपके ही उसमें से चलेगा तो बच्चा खुल के कब जिएगा? मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं बच्चे को मास्टर बनाऊंगी। अरे बच्चे से भी आपने कभी पूछा है कि बच्चा बनना क्या चाहता है? इसमें ना तो अच्छे डॉक्टर हैं, ना तो अच्छे मास्टर हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें रटवाई जाती हैं। तो जैसे रटा रहे हैं वैसे ही बच्चे आगे बन रहे हैं। यहाँ पर डिग्रियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मार्क्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए ना तो अच्छे मास्टर हैं, ना तो अच्छे टीचर हैं, ना तो अच्छे इंजीनियर हैं।
तो जो जैसा चलता है चलता रहे। घर के माता पिता को समझ में ही नहीं आता है, उनको ये लगता है कि बस मैं जो चाहती हूँ वही बच्चा बनेगा। ऐसे थोड़े ना होता है। कभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ पेरेंट्स से कि क्या कभी आपने बच्चे से एक भी बार पूछा कि बेटा तू क्या बनना चाहता है बड़ा होकर, या बेटी क्या बनना चाहती है बड़ी होकर? या सिर्फ आपने अपने ही मन में ठान लिया कि नहीं मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, मैं बच्चे को मास्टर बनाऊंगा, तो क्या आपके कहने से वो बन जाएगा? और याद रखना, कल को अगर बच्चा बेकार हुआ, वो कुछ भी नहीं बन पाया, तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप पेरेंट्स ही होंगे, क्योंकि आप बच्चे का साथ नहीं दे रहे हैं। आप बच्चे से पूछते नहीं हैं कि बच्चा बनना क्या चाहता है। आपको बच्चे का साथ देना चाहिए। एक अच्छे पेरेंट्स हमेशा बच्चे का साथ देते हैं, ना कि अपने ही मन में नहीं सोच लेते कि मैं ये बनाऊंगी, मैं वो बनाऊंगा। अरे बच्चे से पूछो कि बच्चा क्या सच में वही चीज़ बनना चाहता है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे सभी पेरेंट्स को 3 इडियट्स मूवी देखनी चाहिए। उसमें भी कुछ यही हाल होता है। बच्चा कुछ और बनना चाहता है, उसके माता पिता कुछ और बनाना चाहते हैं, लेकिन बाद में उसके माता पिता समझ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा संभल जाता है और वो चीज़ बन जाता है, वरना वो किसी लायक का बच्चा नहीं बचता। इसलिए अगर बच्चा के अंदर जिस चीज़ का टैलेंट है, आप उसमें उसका सहयोग दीजिए, बच्चा हमेशा बहुत अच्छा करेगा। अच्छा पेरेंट्स को ये भी लगता है कि अगर मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो नीरज चोपड़ा का आपने नाम सुना होगा ना। नीरज चोपड़ा, कितना आता है उन्हें इंग्लिश, कितना पढ़ने में वो तेज़ थे। क्यों आज वो पूरे देश में हर कोई उनका नाम जानता है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर टैलेंट था, वो खेलने में बहुत माहिर थे। तो अभी कभी ये मत कहना कि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो नहीं बढ़ सकता। बच्चा खेलेगा तब भी आगे बढ़ सकता है, बच्चा पढ़ेगा तब भी आगे बढ़ सकता है। बस टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट का मतलब चाहे वो पढ़ाई वाला टैलेंट हो या फिर खेलने वाला टैलेंट हो। कभी रटने वाली पढ़ाई मत देखो और कभी बच्चे का मार्क्स देखकर उस पर कभी ताने मत मारो। बच्चे जो सुसाइड करते हैं ना, सुसाइड करने का जो केस है ना हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा है, उसका रीज़न यही है कि हमारे माता पिता यहाँ के जो होते हैं वो बच्चे का साथ नहीं देते हैं। बच्चे को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, देख उसका लड़का इंजीनियर बन गया, देख उसका बच्चा ढिकाना बन गया, ढिमका बन गया, दुनिया भर की चीज़ें। बच्चे को आप डिप्रेशन में लेके चले जाते हो। हाँ, ऐसे ही बच्चे फिर गलत कदम उठाते हैं, सुसाइड करते हैं, फिर आप रोते हो मेरा बच्चा ऐसा वो है कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि आप बच्चे का साथ नहीं देते हो। तो आपको बच्चे का साथ देना है, बच्चे के अंदर के टैलेंट को पहचानना है। बच्चे से आपको कहना है कि बेटा बता तू क्या बनना चाहता है, और ये नहीं कि आपके मन में जो आया वही बनाओ। कभी आपने पूछा है क्या? आपने पूछा? आप लोग मुझे बताइए, पेरेंट्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी कभी आपने अपने बच्चे से पूछा कि बच्चा तू क्या बनना चाहता है बड़ा होकर के? मानते हैं कि छोटा बच्चा होता तो उसे नहीं पता होता कि मैं क्या बनूंगा आगे चल करके, जो मन में आए वही कहता रहता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 9th 10th 11th में पहुँचता है, तो उसे पता चल जाता है कि नहीं मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मैं इस चीज़ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे का हेल्प करें उस चीज़ में, बच्चे को आगे तक ले जाने में। लेकिन यहाँ पर बच्चा इधर जाना चाहता है और उसकी माँ और उसके पिता इधर भेजना चाहते हैं, बहन इधर भेजना चाहती है और दूसरा भाई जो है उधर भेजना चाहता है। अरे सभी को, बच्चे को देखिए उसके अंदर टैलेंट क्या है, उसके थ्रू आप उसे ले जाइए। देखिए कैसे बच्चा नहीं आगे बढ़ता है, ज़रूर आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छा करेगा। और ये कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो। और मैंने जो एक बात बोली ना कि बच्चे को डर जो लगता है ना, वो इसीलिए उसके अंदर का जो टैलेंट होता है बच्चे के अंदर का, वो दबा का दबा रह जाता है, हाइड ही रह जाता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने आगे बच्चे की सुनते ही नहीं हैं। बच्चा कुछ भी गलत किया, तू ये कैसे कर सकता है, तू ये चीज़ कैसे कर पाएगा, है ना? तो ये चीज़ होती है। तो बच्चे का साथ दो, वरना बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। आप भी जो मास्टर बनाना चाहते हो तो मास्टर भी नहीं बन पाएगा। उसके अंदर का जो हाई टैलेंट है वो भी किसी से आपसे बयां नहीं कर पाएगा। आप इतना उसे डरवाओगे तो आप बच्चे को डराइए मत, आप उससे प्यार से पूछिए कि बनना क्या चाहता है। आप अपने ही आगे किसी के सुनते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा इम्परफेक्ट है, हमारी बातें नहीं मानता है। तो ये चीज़ होती है, बच्चे को आप बहुत ज़्यादा टार्चर करोगे तो सुसाइड भी करते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा बच्चे, सबसे ज़्यादा लोग हमारे भारत देश में ही, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं सुसाइड होते हैं तो हमारे भारत देश के अंदर ही होते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि ये पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं, बच्चे को हमेशा टार्चर करते रहते हैं। तू मोटा हो गया, लंबा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की चीज़ें, जिसकी वजह से ये चीज़ करना पड़ता है, बच्चे को सुसाइड करते हैं। कोई ट्रेन पर कटता है, कोई फांसी लगाता है, कोई कुछ करता है। तो आप लोग बच्चे का साथ दो। और ऊपर से कुछ टीचर भी होते हैं जो हमेशा भड़काते रहते हैं, तू पढ़ो, इसको रटो, अगर इसको रटोगे नहीं ना तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अरे क्या करेगा ऐसे मार्क्स को वो?
धरे के धरे रह जाएंगी, डिग्रियां धरी की धरी रह जाएंगी, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सोने की चिड़िया देश कहा जाने वाला कभी दोबारा सोने की चिड़िया नहीं कहा जा सकता। अगर यही हाल रहा तो देश टैलेंट से चलता है, ना कि रटने से। जो लोग कहते हैं कि शिक्षा ही सब कुछ होता है ना, वो लोग पागल हैं। मैं पागल समझता हूँ उनको जो कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा ही सब कुछ है, पागल समझता हूँ उनको। देश टैलेंट से चलता है। टैलेंट शिक्षा कई तरह की होती है, एक रटवा के शिक्षा दी जाती है और एक समझा कर शिक्षा दी जाती है। तो आपको शिक्षा लेनी है तो सीखो, सीखने वाली चीज़ें लो। आजकल स्कूल में भी क्या होता है, केमिस्ट्री चलती है, फिजिक्स चलता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज की होती हैं, लेकिन क्या करते हैं, इस चीज़ को इसमें मिलाते हैं तो ये चीज़ बनता है। अरे ये चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, इनको लैब में ले जाकर समझाइए कि हम ये चीज़ को इसमें मिलाते हैं तो ये चीज़ बनता है। लेकिन टीचर क्या करते हैं, कुर्सी में बैठे हुए हाँ तो बट्टू मुंह में भर लेंगे तंबाकू और कहेंगे इस चीज़ को इसमें मिलाया गया है तो ये चीज़ बनता है, बस इस चीज़ को लिख लो, मैंने ऑक्सीजन में ये फलाना मिला दिया तो ढेकाना बन जाता है और इसमें से ये चीज़ उड़ जाता है। ये कौन सी नॉलेज है, ये कौन सा नॉलेज है? आप बच्चे को रटा रहे हो या सिखा रहे हो? बच्चे को आप ज्ञान दे रहे हो या इसको ज्ञान मुंह पे फेंक के मार रहे हो? हर बात पर बच्चे को पनिशमेंट भी मिलता है स्कूल में। टाइम से नहीं आए हो, पनिशमेंट, बाहर खड़े रहो। स्कूल का होमवर्क नहीं किया, पनिशमेंट, डंडा खाओ। अटेंडेंस बोल रहे हैं, आप बोलना भूल गए, क्यों भूल गए, खड़े हो जाओ। ये कौन सा तरीका होता है? अरे बच्चा है, कभी कभी अपसेट हो जाता है दिमाग, आप उसे हर बात पर उसको पनिशमेंट देते हो, ये कोई तरीका नहीं होता है। हमारे स्कूल में यहाँ पर बच्चों को सिर्फ टार्चर किया जाता है, बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बच्चों को सिर्फ डराया जाता है, धमकाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा के अंदर का जो टैलेंट होता है वो दबे का दबा रह जाता है। बच्चा कभी भी खुल के नहीं कह पाता है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। स्कूल में अगर कोई बच्चा को कुछ समझ में नहीं आया है, क्यों नहीं समझ में आया है, ये लो, समझ में आया, नहीं समझ में आया, ले डंडा खा, समझ में क्यों नहीं आया, ले एक और डंडा खा। तो इस तरह से मारते बहुत हैं स्कूल में, ये हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, समझाया नहीं जाता है। स्कूल का एजुकेशन सिस्टम, हमारे भारत देश का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है। अगर बच्चे को आप मार्क्स के साथ कंपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको बच्चे के अंदर के टैलेंट को देखना है, कहीं ना कहीं बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हो ना, आप इस वीडियो को अपने माता पिता को शेयर कीजिए, ये वीडियो अपने माता पिता को भेजिए, शायद थोड़ा बहुत समझ में आए उनको, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। किसी के भी माता पिता, हर किसी के माता पिता, ऑलमोस्ट बहुत से माता पिता हैं जो ऐसा करते हैं। 90% लोग ऐसा करते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। अच्छा, काफ़ी पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि न्यू जनरेशन में हो करके भी पुराने जनरेशन जैसी बातें करते हैं। तो वो लोग तो बिल्कुल से मुझे लगता है कि समझ ना समझ हैं, जिधर को हवा चलती है उधर ही बह जाते हैं। उन्हें कुछ अपने टैलेंट से, अपने दिमाग से कोई काम ही नहीं लेते हैं ऐसे पेरेंट्स। तो इन पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे से पूछिए कि बच्चा बनना क्या चाहता है, और बच्चे की कंपेयर कभी उसके मार्क्स के साथ मत करो। टैलेंट जो होता है ना, टैलेंट हर किसी के अंदर एक खूबी होती है, और वो खूबी जो होती है आपको उसे पहचानना है। बच्चे के अंदर की क्या खूबी है, क्या टैलेंट है बच्चे के अंदर, आपको उस टैलेंट के साथ बच्चे का सपोर्ट करना है, ना कि अपने थ्रू। बच्चे को आप मास्टर बनाना चाहते हो, बच्चा मास्टर नहीं बनना चाहते, जबरदस्ती में उसको मास्टर बना दोगे क्या? बच्चे को आप डॉक्टर बनाना चाहते हो, बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, जबरदस्ती में उसको आप डॉक्टर बना रहे हो। कल को कोई इधर उधर इंजेक्शन लगा दिया तो उसमें भी कहोगे कि अरे तू कैसा डॉक्टर बन गया? जब उसका मन ही नहीं लगता उस चीज़ में, तो आप क्यों उसको उसी चीज़ में, उसी एरिया में लेकर जा रहे हो? बच्चे का मन किसी और चीज़ में लग रहा है, बच्चे का दिमाग किसी और चीज़ में है, कोई और चीज़ वो करना चाहता है। बच्चा आपका इंजीनियर बनना चाहता है, बच्चा आपका उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का नॉलेज है, आगे चलकर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप क्यों उसे मास्टर या डॉक्टर बनना चाहते हैं? विनम्र निवेदन करता हूँ आपसे, आप बहुत गलत कर रहे हो स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको बच्चे का सपोर्ट करना है, आप बच्चे से प्यार से बात कीजिए। उसके अंदर डर बैठ गया है, इस वजह से वो अपने टैलेंट को आपसे कह नहीं पाता है। आपको प्यार से बच्चे के टैलेंट को पूछना है कि बच्चा तू क्या करेगा आगे चल करके। बस यही कहना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन है आपसे। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत बेकार है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अगर आप यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देख कर चलोगे तो रटवाया जाता है, और रट के कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश कभी नहीं बढ़ सकता आगे। यहाँ पर 85% से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, वही रीज़न है। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, सब डिग्रियां लेकर घूमते हैं, टैलेंट लेकर नहीं घूमते। अगर ये लोग टैलेंट लेकर घूमते होते तो आज ये बेरोजगार नहीं बैठते, क्योंकि टैलेंट ही नहीं है। शुरू से ही इन्हें रटवाया गया है, लिखाया गया है, कभी समझाया नहीं गया है। तो आपके अंदर आपका बच्चा समझदार है, इसीलिए वो कभी कोई चीज़ रटता नहीं है। हमारा जो पावर दिमाग होता है ना, दिमाग ये भी समझता है कि ये रटने वाली चीज़ें हैं, ये हमारे काम का नहीं है। उसे वो एक प्रकार से वायरस जैसा होता है ना, वायरस के थ्रू उसको बाहर कर देता है। कुछ समय बाद आप कोई भी चीज़ रटोगे भूल जाएगा, जो काम की चीज़ होगी वो हमेशा आपके माइंड में फिट बैठेगी। तो निवेदन है आपसे, यही कहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि शिक्षा ही सब कुछ होता है ना,
तो पागल समझता हूँ मैं आपको। अगर आप समझते हैं कि शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा से ही देश आगे बढ़ सकता है, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। शिक्षा भी 2 तरह की होती है, बताया ना आपको। अगर आपके अंदर टैलेंट है तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। आप रट के कभी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, रट के कभी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं पेरेंट्स, तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। आप आज ही बच्चे से पूछेंगे अपने कि आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, वो क्या बनना चाहता है। और कभी भी दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे का कंपेयर मत करो, वरना बच्चे को दिमाग जो होता है ना अपसेट ही हो जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा इससे। कल को कोई बुरा कदम उठा लेगा ना, उसके भी जिम्मेदार आप ही होंगे, आप पेरेंट्स होंगे।